हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रफ़ी खान, एमपीटी न्यूरो। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। जैसे आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि आजकल हर किसी को कमर में दर्द हो रही है। कमर में दर्द के साथ उसको पैरों में दर्द जा रही है। पैर में दर्द कभी राइट साइड हो रहा है, कभी लेफ्ट साइड, और इसकी वजह से चल भी नहीं पा रहा है। ये चीज़ें लेडीज़ में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है और यंगस्टर में बहुत ज़्यादा है। कभी भी जो लोग ऐसे हैं कि देर तक की काम कर रहे हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग है, या ज़रा से कुछ जर्क लगा, गिर गए, चोट लग गई, तुरंत उनको दर्द शुरू हो जा रहा है। तो एक्चुअल में ये है क्या, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका नाम है शियाटिका। तो जैसा कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन जिन लोगों को इसकी ज़रूरत हो वहाँ तक ही पहुँचाइए। ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम बात करेंगे शियाटिका के बारे में। शियाटिका एक्चुअली है क्या? शियाटिका एक बीमारी नहीं, एक सिम्टम होता है, एक कंडीशन, एक प्रॉब्लम होती है। जैसे बहुत से लोग आते हैं, आपको बताते हैं, कहते हैं कमर में दर्द हो रहा है या पैरों में दर्द जा रहा है, क्या हमको ये शियाटिका है? या शियाटिका के इसी को कहते हैं पैरों में आगे भी दर्द जा रही है, पीछे भी दर्द जा रही है, पीछे के हिस्से में जा रही है, तो ये शियाटिका है कि नहीं, इसको जानना ज़रूरी है। आप तभी जब जान पाएंगे जब इसके बारे में आपको समझ लेते हैं शियाटिका क्या है। अगर आपके बटक यानी कूलों से, कमर से, कूलों से कोई दर्द पीछे नीचे की तरफ जा रहा है, चाहे वो दाएं तरफ जा रहा हो या बाएं तरफ जा रहा हो, अगर वो दर्द क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे तक ही रेडिएट होके जा रहा है, तो और रेडिएट के साथ उसके कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं। सिम्टम्स ये आ सकते हैं कि पेशेंट हमें बोले कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बैक पोर्शन में आ रहा है या पैर में आ रहा है। ये भी बोलेगा कि पैर दर्द इतना आ रहा है कि जैसे लग रहा है कि फट रहा है या शूटिंग हो रही है, एकदम कटन टाइप से हो रहा है, एक करंट जैसा लग रहा है, ऊपर से नीचे तक ही मार रहा है। तो वो दर्द जो है आपका कूल्हे से लेके पूरा नीचे तक ही जाएगा। अगर ऐसे सिम्टम के साथ सीवियर ऑनसेट यानी कि अचानक से दर्द लेके पेशेंट आपको आए, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ये शियाटिका की प्रॉब्लम है। अब शियाटिका की प्रॉब्लम होने के जो मेन वजह है वो होता है कॉजेस, कि क्या कारण हो सकते हैं शियाटिका होने के लिए। तो पहली चीज़ तो ये समझना ज़रूरी है कि शियाटिका एक कंडीशन है, एक परेशानी है कि किसी वजह से हो गई। अब किस वजह से हुई है उसके कॉजेस के बारे में हम आगे बात करेंगे। उस कॉजेस को किस तरीके से ठीक किया जाता है और कॉजेस क्यों होती है इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसको डायग्नोज कैसे बनाएंगे एंड देन उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ये इस चैनल पे अभी हमने शुरू किया है एक सीरीज़ के बारे में कि लो बैक एक बहुत कॉमन हो गया है। आजकल हर किसी को कमर दर्द हो रही है, चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो, लेडीज़ में ज़्यादा है। इवन यंगस्टर जो बच्चे हैं आजकल पढ़ाई कर रहे हैं या अपना थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर रहे हैं, देर तक के बैठ रहे हैं, उनको भी बैक एक शुरू हो जा रही है। तो बैक के कॉजेस बहुत हो जाते हैं। क्या ये बैक किस वजह से हो रही है? क्या ये पॉस्चरल तो नहीं है, मैकेनिकल तो नहीं है, या किसी प्रॉब्लम या ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह की वजह से तो नहीं आ रही है, या हैवी वेट की वजह से नहीं आ रही है, इनएक्टिव है इसकी वजह से तो नहीं आ रही है, या शियाटिका भी एक बैक का कारण है, सैक्रोइलाइटिस भी एक बैक का कारण है, किसी तरह कोई इन्फेक्शन, एनकाइलोजिंग है। तो ये सब एक बैक का ही एक कंडीशन है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शियाटिका के बारे में कि शियाटिका होती क्या है एक्चुअली। तो जैसा कि हमारा सवाल है कि शियाटिका होती क्या है, तो हमारे बैक के रीजन में यानी लंबर सेक्शन में L4 L5, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि लोगों ने कहा होगा L4 L5 से नस दब रही है, वहाँ स्लिप डिस्क हो गई है, वहाँ पर कुछ चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से नस दब रही है। तो एक्चुअली ये होता क्या, ये हमारा एक लंबर सेक्शन है जिसको बोलते हैं एल मतलब लंबर सेक्शन। तो वह L1 2 3 4 5 सेक्शंस होते हैं। तो जो हमारी शियाटिक नर्व होती है यानी नस होती है वो L4 L5 एंड S1 से मिलके एक बंचेस ऑफ नर्व्स निकलती है और हमारे बटक में यानी कि हिप के पीछे हिस्से में जाती है और पूरा नीचे सप्लाई होती है। ये दोनों तरफ होती है, यानी कि हमारे स्पाइन से निकली, जैसे हमारी एक स्पाइन है, ये स्पाइन एक हमारी रीढ़ की हड्डी है, इससे निकली और इससे निकल के ये दोनों तरफ यानी कि राइट साइड राइट नर्व्स चली गई और लेफ्ट साइड नर्व चली गई। तो ये दोनों तरफ से निकली और दोनों तरफ डिवाइड हो गई, पैरों में नीचे की तरफ पूरी गई है। अब ये समझना है कि ये होता क्या है कि अगर इसके दबने के, अगर ये अपने रूट कॉज में यानी कि जहाँ से भी ये निकल रही है लंबर सेक्शन से हमारे निकले ग्लूटियल से यानी पीछे तक ही होते हुए हमारे टांगों में जा रही है, तो अगर अपने रूट में कहीं से भी ये दबती है तो उसको हम बोलते हैं शियाटिका, कि शियाटिका हो रही है या नर्व कंप्रेशन हो रहा है, नस दब रही है। तो अब इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? अगर ये दब रही है तो कोई कारण होगा, कोई वजह होगी दबने की। वो वजह क्या क्या हो सकती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि कॉज क्या हुआ होगा। कॉज के हिसाब से ही आपका इलाज चलेगा। तो कॉज के बारे में हमें पता चलना चाहिए कि स्पाइन क्या होती है यानी रीढ़ की हड्डी। तो अगर हम बात करें तो ऐसे छोटे छोटे स्पाइन के टुकड़े जो होते हैं हमारी ये बैकबोन में होते हैं।
ये छोटी छोटी एक एक स्पाइन आप देख रहे हैं, इसमें एक ऊपर ये है, फिर इसके नीचे दूसरी ये है, बीच में ये डिस्क है, और ये साइड में जो निकली है इसको बोलते हैं नर्व्स, येलो येलो कलर की। ये दोनों साइड है, एक साइड राइट, दूसरी साइड लेफ्ट। अगर किसी वजह से ये हमारी वर्टेब्रा और ये डिस्क के बीच ये नस दब रही होगी जो साइड साइड से निकल रही है, तो वो कॉज पेन करेगी। जैसे अगर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल हमारी जो डिस्क होती है उसका कुछ शेप इस तरीके से होता है, इधर से ये नर्व्स निकल रही हैं, इधर से जा रही हैं, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, दूसरी तरफ से भी देखेंगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई डिस्क बल्जिंग नहीं है, कोई प्रोट्रूजन नहीं है, कोई हार्निएशन नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ हम दूसरे डिस्क में देखेंगे तो दूसरे डिस्क में ये कंप्रेशन आ रहा है, ये हमारी जो डिस्क है ये डिस्क यहाँ से बाहर आ रही है। इसी को ही डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं या PIVD बोलते हैं, कि अपनी स्पेस से डिस्क बाहर आ जाना। अब वो डिस्क बाहर आएगी तो जो हमारी नर्व्स निकली है, ये नर्व्स कहीं ना कहीं पिंचेस होगी, और पिंचेस होगी तो जहाँ तक ये जा रही है, जहाँ पर सप्लाई है, वो पूरा कॉज पेन करेगी। तो एक वर्टेब्रा है जिसको हम स्पाइन बोलते हैं, बीच में इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, और ये साइड में पेरिफेरल नर्व्स है जो कि नीचे को जाती है। इसको बोलते हैं फोरामेन, जिसको कहते हैं फोरामेन कैनाल। ये कैनाल होता है और इसके जस्ट दो स्पाइन के बीच जो स्पेस होती है इसको बोलते हैं फोरामेन। तो आप बात करते हैं कि कहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो पहले जो कॉज आता है वो L4 L5 और L5 S1 पे डिस्क प्रोलैप्स, यानी जो हमारी ये डिस्क है ये किसी तरीके से बाहर को चली गई, खिसक गई। ये कैसे हो सकता है कि किसी तरह कोई एक्सीडेंट हो गया, या हैवी वेट आपने लिफ्ट कर लिया, अचानक से अगर आप किसी तरह के भारी सामान उठा लेंगे या आप कुछ ऐसा काम करेंगे तो इस वजह से ये परेशानी हो जाएगी। एक्सीडेंट हो गया तो ये तुरंत आएगा। तो इसमें जब भी पेशेंट आएगा हमारे पास एक्यूट फेस में, यानी कि एक्यूट में सीवियर पेन के साथ आएगा, उसका डिस्क बाहर गया और उसको तुरंत नस दबी, और नस दबने के बाद तुरंत उसको दर्द शुरू हो गया, और ये जब दर्द होगा ये शियाटिक का पेन आएगा पूरा ऊपर से नीचे तक की। तो पहला तो कॉज हो गया ये। दूसरा आता है कैनाल स्टोनेसिस। कैनाल स्टोनेसिस का मतलब होता है जो ये स्पाइन के बीच की स्पेस है ये किसी वजह से कम हो गई है। ये एज फैक्टर भी हो सकता है, या आपका कुछ ऐसा पोस्चरल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप एक ही पोजीशन में बैठे रहते हो, प्रॉपर मूवमेंट नहीं करेंगे। अगर ये कम हो जाएगा तो उसकी वजह से भी कैनाल स्टोनेसिस की वजह से भी नस दबेगी। तीसरा कॉज आता है आपका फेस जॉइंट ऑर्थोस्कोपी, कि ये दो स्पाइन है, स्पाइन एक स्पाइन दूसरे स्पाइन के बीच ये फेस जॉइंट बनाते हैं। ये अगर कहीं ना कहीं एक दूसरे से रब करेंगे या फ्रिक्शन होगा या पोस्चरल कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से ये नस दबेगी, और नस दब होने के बाद फिर भी पेन शुरू हो जाएगा। इसके बाद आता है पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पीरिफॉर्मिस एक मसल होती है जो कि हमारे ग्लूटियल पीछे के हिस्से में होती है, इसी के जस्ट ऊपर होती है शैटिक नर्व। बहुत से लोग देखे होंगे आप फैटी पर्स रखते हैं, पर्स मोटे मोटे पर्स अपने पॉकेट्स में यूज़ करते हैं। अगर वो बहुत दिनों तक की यूज़ करते हैं या ज़्यादा हैवी पर्स रखते हैं और देर तक की बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर्स के कंप्रेशन की वजह से भी की नस जो है दबने लगती है, और दबने के बाद ये पेन शुरू हो जाता है। तो ये उनको पता नहीं चलता और एक कमर दर्द शुरू हो जाता है। तो कपड़े का, पर्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रखता है हमारे कमर दर्द में। तो इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इससे बचें। इसके बाद कुछ ऐसे कॉमन कॉजेज़ देखने को मिलेंगे जैसे कि डिजेनरेटिव चेंजेस, यानी कि एज एक फैक्टर के बाद 50 साल 60 साल के बाद जो है डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं। तो जब डिजेनरेटिव चेंजेस आएंगे तो स्पाइन में हमारे यहाँ पर हड्डियाँ बड़ी होंगी तो हमारी नस दबाएंगी तो पेन शुरू हो जाएगा। तो ये एज फैक्टर रिलेटेड होता है। उसके बाद आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक कंडीशन है जिसमें कि हड्डी की अर्थराइटिस हो जाती है उसमें। इसके बाद आता है किसी भी तरीके की अगर बोन में ग्रोथ हो जाए, जैसे वो ट्यूमर बोलते हैं, तो वो ट्यूमर क्या करेगा कि धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, बढ़ने के बाद आपकी नर्व कंप्रेस करेगा, और नर्व कंप्रेस करने के बाद सेम सिम्टम आपको मिलेंगे। तो ट्यूमर, एक्सीडेंट, इंजरी, हैवी वेट लिफ्ट करना या ओवरवेट हो जाना, इनएक्टिव रहना, ये तमाम तरह की परेशानियां जो है इनकी वजह से शियाटिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये हो गए इसके कॉमन कॉजेज़। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर भी होते हैं जिस पे आपको ये देखने को मिलेगा। रिस्क फैक्टर में क्या क्या बात करें कि जैसे कि जिम में बहुत से लोग वेट लिफ्ट करते हैं, उनको आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है बॉडी बनाने का। तो देखते हैं कि स्टार्टिंग में उन्होंने हल्की हल्की की जगह वेट ज़्यादा लिफ्ट करना शुरू कर दिया, और ट्रेनर नहीं इतने अच्छे हो रहे हैं तो वेट लिफ्ट किया, और सडन जैसे ही लिफ्ट किया बैक में प्रेशर पड़ा और नर्व कंप्रेस हो गई। तो
ये है। दूसरा है एज फैक्टर, कि आजकल दिनचर्या इतनी अच्छी नहीं है, लोग खाना नहीं अच्छे से ले रहे हैं, प्रॉपर एक्टिव नहीं है, तो जिनकी वजह से उनको हर तरीके की जो मिलना चाहिए न्यूट्रिशन वो नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं डिफिशियंसी हो रही है, तो एज फैक्टर आ गया। फिर एक्सीडेंट इंजरीज़ भी बहुत कॉमन हो गए हैं कि आजकल जैसे भी एक्सीडेंट या इंजरीज़ होते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी कॉज है। फिर शुगर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या हाइपरटेंशन, थायराइड, ये छोटे मोटे हार्मोनल डिजीज़ भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये परेशानियाँ आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर ये परेशानियाँ आ गई हैं तो इनको हम ठीक कैसे करें, या इनको हम पता कैसे लगाएं कि क्या ये। तो पता लगाने के लिए कि ये सियाटिक का पेन है, सबसे बड़ी चीज़ है कुछ साइन हमारे पास पेशेंट्स के होते हैं कि जब भी हम उनको चेक करेंगे तो एक तो एक्सरे MRI करा लिया हमें, तो उसमें हमें मिलेगा कि हाँ डिस्कम्प्रेशन तो नहीं आ रहा, डिसबल्जिंग तो नहीं आ रही है, नर्व तो कंप्रेस नहीं हो रही है, कोई ऑस्टिफाइड चेंजेस तो नहीं है, स्टेनोसिस तो नहीं हो रहा है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी, पेशेंट जब भी आएगा तो सीवियर पेन के साथ आएगा, अचानक दर्द होगा, कूल्हे से लेके पैर तक की दर्द होगा। ये हो सकता है राइट भी हो सकता है, लेफ़्ट भी हो सकता है। ये बहुत कम देखा गया है कि दोनों साइड हो, किसी एक साइड ही ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि अगर रिकवर ना हो तो दूसरी तरफ ज़्यादा देखने को मिल जाता है, बट ऐसा नहीं है। तो ये हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, प्रॉपर चेक करेंगे, मसल्स मूवमेंट होता है वो देखेंगे, SLR होता है वो चेक करेंगे, फेवर टेस्ट होता है वो चेक करेंगे। उस हिसाब से हम डायग्नोसिस बनाएंगे कि इसको नर्व कंप्रेशन या सियाटिका की परेशानी हो रही है। अब हो रही तो सबसे पहले इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो हम इसको रेस्ट करते हैं पेशेंट को, कि जब तक कि उसको रेस्ट नहीं देंगे तब तक ये आराम नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज़ कंप्रेस्ड हुई है, दबी हुई है, अगर उसमें मूवमेंट ज़्यादा करना शुरू कर देंगे तो वो पेशेंट के सिम्टम्स को बढ़ा देगा। तो एक तो रेस्ट करेंगे, दूसरा हॉट फर्मेंटेशन यानी गर्म सिकाई, और कुछ मेडिकेशन जिससे कि उसका दर्द कम हो सके। बाकी आगे फिजियोथेरेपी करेंगे। फिजियोथेरेपी में किस किस तरीके से, किस कंडीशन में, कॉज के हिसाब से, कौन कौन से कॉज के हिसाब से क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, इसकी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देखिएगा, और देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज से आप सियाटिका को घर पे बैठे ही ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।